संतान सुख, बच्चे की खुशहाली, तरक्की और उसे हर संकट से बचाने के लिए साल भर में महिलाएं कई व्रत रखती हैं। उनमें से एक है सावन माह की पुत्रदा एकादशी। सभी एकादशियों का अपना अलग महत्व होता है। मान्यता है कि सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत अपने नाम स्वरूप संतान को अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घायु प्रदान करने वाला माना गया है। संतान प्राप्ति के लिए भी महिलाएं ये व्रत करती हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि सावन की पुत्रदा एकादशी कब पड़ रही है, 15 अगस्त को या 16 अगस्त को। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 से शुरू होगी। इस तिथि का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पे होगा। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। दोस्तों, अगर आप सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4:24 से लेकर के सुबह 5:08 के बीच स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद व्रत और पूजा का संकल्प करके व्रत रखना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा आप सूर्योदय के बाद से कर सकते हैं। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन चर सामान्य मुहूर्त सुबह 5:51 से लेकर सुबह 7:29 तक रहेगा। लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 7:29 से लेकर के सुबह 9:08 तक रहेगा। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 9:08 से लेकर के सुबह 10:47 तक रहेगा और उस दिन शुभ उत्तम मुहूर्त दोपहर 12:25 से लेकर के दोपहर 2:04 तक रहेगा। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन प्रीति योग दोपहर के समय से है और मूल नक्षत्र दोपहर तक है। 16 अगस्त को विश्वकर्म योग दोपहर 1:12 तक है। उसके बाद से प्रीति योग बनेगा। मूल नक्षत्र 12:44 तक है दोपहर में। उसके बाद से पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है। जो लोग 16 अगस्त को सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे वे व्रत का पारण 17 अगस्त को करेंगे। व्रत का पारण का समय सुबह 5:51 से लेकर के सुबह 8:05 तक है। इस बीच में आप कभी भी पारण कर सकते हैं। पारण वाले दिन द्वादशी तिथि का समापन सुबह 8:05 पर होगा और द्वादशी समाप्त होने से पहले पारण कर लेना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत के नाम से ही इसका महत्व समझ में आ जाता है। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सभी संतानहीन दंपति कर सकते हैं और जिनके पुत्र है वो पुत्र की लंबी आयु और पुत्र के सुख सौभाग्य की कामना के लिए स्त्रियां व्रत करती हैं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से पाप मिट जाते हैं और दुख दूर होते हैं, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जिस व्यक्ति को ऐश्वर्य, संतान, स्वर्ग, मोक्ष इत्यादि सब कुछ पाना हो उसे ये व्रत जरूर करना चाहिए। इस दौरान जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा करी जाती है। कहते हैं इनकी कृपा से सूनी गोद भी भर जाती है। यही वजह है कि सावन माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी महत्वपूर्ण मानी गई है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुँच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आइए जानते हैं कि सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत कैसे करें। जो भक्त एकादशी का व्रत करता है उसे एक दिन पहले से ही अर्थात दशमी तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ना ग्रहण करें और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोएं। सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद में स्नान करके शुद्ध और स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। अगर आपके पास गंगा जल है तो पानी में गंगा जल डाल करके नहाना चाहिए।
इस पूजा के लिए श्री हरि विष्णु की फोटो के सामने दीप जला करके व्रत का संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करें। फिर कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा रख करके उसे स्नान आदि से शुद्ध करके नए वस्त्र पहनाएं। तत्पश्चात धूप दीप इत्यादि से विधिवत भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें और आरती करें, साथ ही कथा सुने। इसके साथ ही नैवेद्य और फलों का भोग लगाकर प्रसाद का वितरण करें। श्री हरि विष्णु को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल फूल नारियल पान सुपारी लौंग बेर आंवला इत्यादि अर्पित किया जाता है। एकादशी की रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या के समय में कथा सुननी चाहिए और उसके बाद फलाहार करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा अवश्य दें और उसके बाद खाना खाएं। इस दिन दीप दान करने का अपना एक अलग महत्व है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी विद्वान पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है। पुत्रदा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद उन्हें खीर का भोग लगाएं। भोग लगाते समय तुलसी दल आप जरूर शामिल करें। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना वर्जित होता है, इसलिए एकादशी के एक दिन पहले ही आपको तुलसी दल तोड़ करके रख लेना चाहिए। माना जाता है कि भगवान विष्णु को केला प्रिय होता है, इसलिए इस दिन भगवान को केले का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको आर्थिक लाभ होता है। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग में मिठाई और दूध भी अर्पित कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी संतान प्राप्ति के लिए मनाई जाती है, इसलिए इस दिन पति पत्नी दोनों को संयुक्त रूप से भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। भगवान की उपासना करने के बाद दीनहीन असहाय लोगों को श्रद्धा अनुसार दान दें और जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, पौत्र पुत्रदा एकादशी पर दान का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद दीन दुखी दिव्यांगों को दान देना चाहिए। दानवीरों को मुख्य तौर पर अन्न भोजन वस्त्र शिक्षा का दान करना चाहिए। दोस्तों, अन्न और भोजन का दान सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए इस दिन अन्न और भोजन का दान महत्वपूर्ण होता है। इसलिए पुत्रदा एकादशी के दिन अन्न चावल शक्कर गुड़ और तेल का दान करना चाहिए। साथ ही निर्धन बच्चों को सामर्थ्य अनुसार भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से धन लाभ होता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है और दान करने वाले व्यक्ति के ऊपर माता अन्नपूर्णा की कृपा रहती है। इस दिन वस्त्रों के दान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन दीनहीन असहाय लोगों को वस्त्र दान करना चाहिए। ऐसा करने से दानकर्ताओं को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा से संबंधित सामग्री का भी दान करते हैं। गरीब और निर्धन बच्चों को कॉपी किताब पेंसिल पेन स्कूली बैग इत्यादि वितरित करें। इसके अलावा अगर सक्षम हो तो एकादशी के पुण्य वाले दिन में किसी निर्धन बच्चे को शिक्षित करने के लिए उसकी जिम्मेदारी उठाने का संकल्प लें। दोस्तों, एकादशी के व्रत में हमें यथाशक्ति अन्न का दान करना चाहिए, लेकिन स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। किसी कारणवश निराहार रहकर अगर व्रत करना संभव न हो तो आप इस दिन कोशिश करें कि एक ही बार भोजन करें। इस दिन दूध या जल का सेवन आप कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में शकरकंद कूटू आलू साबूदाना नारियल काली मिर्च सेंधा नमक दूध बादाम अदरक चीनी आदि पदार्थ खाने में आप शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन से ही मांस लहसुन प्याज मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन प्रातः लकड़ी का दातून ना करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित होता है, अतः स्वयं का गिरा हुआ पत्ता लेकर ही सेवन करें। नींबू जामुन या आम के पत्ते लेकर के चबा लें और अंगुली से कंठ को साफ करें। अगर संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। एकादशी अर्थात 11 के दिन व्रतधारी को गाजर शलजम गोभी पालक इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु जी के पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस पान को खाना वर्जित होता है। आप केला आम अंगूर बादाम पिस्ता इत्यादि फलों का सेवन कर लें।
सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता इत्यादि का सेवन भी किया जा सकता है। एकादशी की तिथि पर जौ, बैगन और सेम फली को नहीं खाना चाहिए। एकादशी तिथि में सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा या कोई अन्य नशीले पदार्थों का सेवन भूल से न करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ही ग्रहण करनी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। द्वापर युग के आरंभ में माहेशपति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए ये लोक परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेकों उपाय किए, लेकिन राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देख करके राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, ना ही मैंने कभी देवी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं। निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर करिए। माहिष्मति पुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वो पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि अब हमारा संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेकों कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। ये वार्ता सुनकर के ऋषि ने थोड़ी देर के बाद नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगा कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इन्होंने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वो, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को ये दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वो राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का ये पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताएं। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का ये पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी होगी।
लोमश ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने के बाद उसने एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल की एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग करके परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।